नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं और हर साल रेगुलर फाइल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है और वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते ही नहीं है। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जी हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम पर टैक्स नहीं बन रहा है, यानी मान लीजिए जो बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख रुपए की या सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख रुपए की, और आपकी इनकम सालाना है केवल 1.5 लाख रुपए, और आप सोच रहे हैं कि आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप गलत हो। कैसे, आज के वीडियो में जानेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरना किस किस के लिए जरूरी है। सबसे पहली तो वो कंडीशन कि जिसकी इनकम टैक्सेबल है, यानी जनरल सिटीजन्स के लिए अगर इनकम उनकी 2.5 लाख से ऊपर है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख से ऊपर, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अगर उनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है पर फाइनेंशियल ईयर, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको तब भी भरनी है अगर आपका टैक्स नहीं बनता है। उदाहरण के तौर पर अगर जनरल सिटीजन की टोटल इनकम सालाना बनती है 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उसने पीपीएफ में डिपॉजिट करवाया है, यानी एटीसी का रिबेट लिया है, तो नेट उसका टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो 1.5 लाख क्लेम करने के लिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही चाहिए। अब आगे वीडियो में ये जानेंगे कि जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी जो 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमा रहा है या सीनियर सिटीजन है और 3 लाख रुपए से कम सालाना आमदनी है, उसको भी कब कब किन किन कंडीशंस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। नंबर 1, ओनर ऑफ फॉरेन एसेट्स। अगर आपके भारत से बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी भी देश में है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। कोई मैटर नहीं है कि आपकी उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करेंगे। अगर भारत के बाहर से आपका कोई इनकम सोर्स है, तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे वो केवल 10,000 रुपए 5,000 रुपए ही हो। लेकिन अगर वो बाहर से आप कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। यही नहीं, अगर भारत से बाहर किसी भी किस्म के बैंक अकाउंट या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, चाहे वो किसी के बिहाफ पर हो या आपके खुद की हो, तब भी आपके लिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपकी रिटर्न के अंदर टैक्स बनता हो या ना बनता हो, रिटर्न फाइल करना आपके लिए जरूरी है। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर किसी भी इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है, वो हो सकता है कि आपकी दुकान, आपके ऑफिस, आपके घर, तीनों जगह अगर बिजली का मीटर आपके नाम पर है और तीनों जगह का मिलाकर 1 साल में आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली के बिल का भुगतान किया है या बिल आपके नाम पर बना है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। नंबर 3, बैंक डिपॉजिट्स। अगर आपने अपने एक सेविंग अकाउंट में या जितने भी 2, 3, 4 जितने भी आपके सेविंग्स अकाउंट हैं, उनमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर आपका बिजनेस है और आपने कोई करंट अकाउंट खोला हुआ है या कोई प्रोफेशनल ने भी अपना करंट अकाउंट खोला हुआ है और उसके अंदर सालाना आपने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया है, चाहे अलग अलग बार में किया है चाहे एक बार में किया है, टोटल आपका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उस अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है या मल्टीपल अकाउंट्स में मिलाकर टोटल 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ती है। ओवरसीज ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर आपने किसी भी विदेशी यात्रा के ऊपर 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा 1 साल में खर्च किए हैं, तब भी जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, चाहे आपका छोटा मोटा बिजनेस है या कोई कैसा भी यूनिट है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 60 लाख रुपए से ऊपर है, कोई मैटर नहीं है कि आपने उस टर्नओवर से, उस सेल्स से प्रॉफिट कमाया है या एट पार रहे हैं या फिर लॉस बेयर किया है, लेकिन अगर आपके टर्नओवर 60 लाख है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। प्रोफेशनल इनकम। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, कोई भी प्रोफेशनल है अगर आप, तो आपकी एनुअल रिसीट्स अगर 10 लाख रुपए हैं, एनुअल इनकम यहां नहीं बोल रहा हूं, एनुअल रिसीट्स, यानी 1 साल में आपने अपने क्लाइंट्स से या अपने पेशेंट्स से 10 लाख रुपए रिसीव किए हैं,
तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ती है। टीडीएस एंड टीसीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका टीडीएस 25,000 रुपए या उससे ज्यादा काटा गया है, चाहे वो इंटरेस्ट पर काटा गया हो, चाहे वो रेंट पर हो, चाहे वो कमीशन पर हो, ब्रोकरेज पर हो, किसी भी चीज पर टोटल आपका 25,000 रुपए टीडीएस या टीसीएस बनता है, तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट आपके लिए 50,000 रुपए है। इनकम टैक्स रिफंड, अगर कहीं से भी इंटरेस्ट, रेंट या कहीं से भी आपका टीडीएस काटा गया है और वो टीडीएस ज्यादा है लेकिन उतना आपका टैक्स बनता नहीं है, तो उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। हालांकि अनिवार्य नहीं है, अगर वो आप जो रिफंड अमाउंट है छोड़ना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो चाहे इनकम टैक्स रिटर्न ना भरे, लेकिन अगर उसको वापस लेना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरे बगैर दूसरा और कोई विकल्प उसके लिए नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जिनकी इनकम टैक्सेबल है यानी जनरल सिटीजन की 2.5 लाख, सीनियर की 3 और सुपर सीनियर की 5 लाख से ऊपर, वो तो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे ही, लेकिन जिनकी इनकम चाहे महज 50,000 रुपए है सालाना या महज 25,000 रुपए है सालाना, लेकिन जो कंडीशन 7-8 हमने आपको बताई हैं उनमें से एक कंडीशन पर भी वो खरा उतर रहे हैं, तो कानूनी रूप से इनकम टैक्स की नजरों में आपके लिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें। अदरवाइज ये डेटास 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, 50 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, या फिर अब्रॉड के आपके एक्सपेंसेस, अब्रॉड के आपकी प्रॉपर्टी से इनकम, वो सारे डेटाज इनकम टैक्स ऑफिस के पास जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वहां से आपको नोटिस आने की संभावना बन सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के आपको क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे आपको शायद अब तक भी ना मालूम हो, तो इससे अगला वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स को लेकर कोई भी आपके सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।